Hi guys, this is Nirmal Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Students, NCERT based Honeydew book से चैप्टर 2 का द सुनामी से हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया था और जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें के गुरु चैनल। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। चैप्टर 2 का पार्ट 1 में डिस्कस करते हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट इज इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। हमने पढ़ा था कि जो इग्निशियस थे उन्होंने अपनी पत्नी, 2 बच्चे, अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया था। तो इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू। सेकेंड इज संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद संजीव सेफ रहा था? नो, ही वॉज स्वेप्ट अवे विद द सुनामी। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि संजीव जॉन की वाइफ को बचाने के कारण पानी में बाढ़ के साथ बह गए थे। थर्ड पॉइंट इज मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था। इट इज़ रॉन्ग, नहीं बचाया गया था क्योंकि मेघना जहाँ थी सी शोर पर थी, लेकिन वहाँ के कई बार हेलीकॉप्टर्स निकला था बट हेलीकॉप्टर्स उसे देख नहीं पाए थे, तो मेघना को जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे वो बचा नहीं पाए। इट इज़ रॉन्ग। इसमें दिया है कि उसे सेव किया था, तो ये रॉन्ग है। पार्ट फर्स्ट का 4th पॉइंट देखते हैं। अल्मस फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मस के पिता ने महसूस किया था कि जो सुनामी है वो आइलैंड को हिट करने वाली है, मीन्स आइलैंड की तरफ सुनामी आने वाली है। इट इज़ करेक्ट, ये सही बात है। 5th पॉइंट देखते हैं। हर मदर एंड आंट वर वॉस्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग टू। उसकी माँ और आंट उस पेड़ को जिसे पकड़े हुए थी उसके साथ वो भी बह गई थी। इट इज़ ट्रू, ये सच है। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिल्ली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? टिल्लीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिल्ली की फैमिली थाईलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ। वो जो चेतावनी भरे जो दृश्य थे वो कौन से थे जिन्हें कि टिल्ली और उसकी मदर ने देखा था? आंसर, बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ द सी राइज। सी राइज मीन्स समुद्र के पानी का ऊपर उठना, पानी का ऊपर बढ़ना। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म, फॉर्म मीन्स होते हैं बबल्स, बबल्स क्रिएट करना, बबूले बनाना। एंड फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल मीन्स भंवर। टिल्ली और उसकी माँ ने देखा था कि समुद्र का जल स्तर बहुत उठ रहा है और उससे कुछ बबल्स बन रहे हैं और वहाँ पे वर्लपूल भी, भंवर भी बन रही है। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक टिल्लीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि टिल्ली की मदर को इन सभी के बारे में, जो भी उसने सिंबल्स देखे थे सुनामी के, उनके बारे में पहले से चेतावनी थी? नो। आंसर, नो, नहीं। टिल्लीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। टिल्ली की मदर को पहले से कुछ भी पता नहीं था। क्वेश्चन 4th, वेयर हैड क्लास सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। किस क्लास में, मीन्स कहाँ टिल्ली को ये पता चला था कि समुद्र अजीब तरह की हरकत करता है, मीन्स कि समुद्र में इस तरह की अजीब हरकतें होती हैं, तो वह सुनामी का सिंबल है। आंसर देखते हैं। टिल्ली हैड सीन द स्ट्रेंज बिहेवियर इन द वीडियो इन हर ज्योग्राफी क्लास। जब टिल्ली
ज्योग्राफी क्लास अटेंड कर रही थी तो वहाँ उसकी टीचर ने एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो से उसे पता चला था कि जब भी सुनामी आती है तो समुद्र में स्ट्रेंज बिहेवियर मीन्स समुद्र में अजीब सा व्यवहार होता है, जैसे कि उसमें बबल्स बनते हैं और उसका सनराइज सी राइज मीन्स समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है और इसके अलावा वर्लपूल भी बनती हैं। तो ये सभी क्या था, स्ट्रेंज बिहेवियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली और अन्य लोग जो बीच पर थे वो सब कहाँ चले गए थे? आंसर, द स्मिथ फैमिली वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। स्मिथ फैमिली कहाँ चली गई थी? होटल के थर्ड फ्लोर पर चली गई थी और वे वहाँ पर सुरक्षित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन शी हियर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट? हाउ डू यू थिंक, तुम्हें कैसा महसूस होता है या आप कैसा सोचते हो? व्हेन हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट, जब उसकी ज्योग्राफी टीचर ने कैसा महसूस किया जब उन्होंने सुना कि टिल्ली ने फुकेट में कुछ ऐसा किया है। जैसे कि उसने वीडियो में जैसा देखा था तो सी का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था उसके बारे में लोगों को बताया था, अवेयर किया था और कुछ फैमिली की उसने रेस्क्यू भी किया था, उन्हें बचाया था, होटल के थर्ड फ्लोर तक लेकर गई थी। इसका आंसर देखते हैं, हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट वेरी प्लीज्ड। उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्हें बहुत, ज्योग्राफी मीन्स होता है भूगोल, ज्योग्राफी टीचर को बहुत ही खुशी महसूस हुई थी एंड सेटिस्फाइड, और उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हुई व्हेन शी हेयर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट, जब उन्होंने यह सब सुना कि टिल्ली ने ऐसा फुकेट में किया था, कि उसने लोगों को इसके बारे में बताया, सुनामी के बारे में बताया था। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसे पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सुनामी, सुनामी में 1,50,000 पीपल डैड, हाउ मैनी एनिमल्स डैड? जब सुनामी आई थी तो 1,50,000 लोग मारे गए थे और कितने जानवर मारे गए थे उसमें बताना है आपने कि जानवर कितने मारे गए थे। आंसर, नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन डेड, मीन्स अधिक जानवर नहीं मारे गए थे। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं दे हैव सिक्स्थ सेंस, उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है एंड दे फील समथिंग रॉन्ग और दे फील समथिंग व्हेन समथिंग रॉन्ग वॉज गोइंग टू बी हैपन, मीन्स जब भी कुछ ऐसा गलत घटित होने को होता है तो उन्हें कुछ पहले से ही अनुभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में कितने लोग और जानवर मारे गए थे? 60 विजिटर, विजिटर मीन्स दर्शक जो वहाँ घूमने गए थे। 60 visitors and 2 animals died in याला नेशनल पार्क। 60 विजिटर्स और 2 जानवर याला नेशनल पार्क में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क के जो एनिमल्स थे, एलिफेंट्स थे, उनके बारे में लोगों ने क्या कहा था? पीपल सेड, लोगों ने कहा, दैट 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी, रैन फ्रॉम द बीच, बीच से भाग गए थे, एन आवर बिफोर द सुनामी, सुनामी के आने से 1 घंटे पहले 3 हाथी बीच छोड़कर भाग गए थे। इसका मतलब क्या, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, सो हो सकता है कि उनको पहले से यह सब फील हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? गैले में जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया था? द डॉग्स इन गैले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। गैले में जो डॉग्स थे वो नियमित रूप से बीच पर वॉक के लिए जाते थे, डेली रन के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया था। स्टूडेंट्स, आई होप all of you understand question and answers with explanation, and
वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।